अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप ये चीज़ माइंड में रखें कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर रिस्पायरेशन किसी ना किसी लेवल पे हो रही होती है। अब इस रिस्पायरेशन के लिए जो ऑर्गन्स, जो टिश्यूज़ या जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो सिस्टम अडेप्ट होता है इसी प्रोसेस के लिए। तो उसमें जो होते हैं वो 4 मेजर अडेप्टेशंस हैं, उनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अडेप्टेशन ये होगी कि जो टिश्यूज़, सेल्स या जो आपके ऑर्गन्स रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व होंगे उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। लार्ज सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि उसका कांटेक्ट एनवायरनमेंट से ज़्यादा होगा, और उसके कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो इट मीन्स कि वो ऑक्सीजन को ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा जो है वो रिमूव कर सकता है। तो ये बेसिक डिफ्यूजन का प्रिंसिपल है। डिफ्यूजन उसी टाइम पे ज़्यादा होती है जब आपका जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा हो। और दूसरी बात यह है कि मॉइस्चर होना चाहिए। मॉइस्चर इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो पानी के अंदर बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। सो दैट्स वाई अगर यहाँ पे वाटर की सरफेस होगी या मॉइस्ट होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफ्यूजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ड्राई सरफेस। इसलिए अगर आपने देखा हो कि आपकी नेज़ल कैविटी के अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो तो आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। या अगर आपका जो है वो लंग्स या आपका जो नेज़ल पैसेज है वो ड्राई हो तो आप लोग कोशिश करते हैं कि आप उसे मॉइस्ट रखें ताकि आपसे बोला जाए और सांस लिया जाए और आपको पेन ना हो। फिर दूसरी जो आपकी अडेप्टेशन होती है वो ये होती है कि जो सरफेसेस इन्वॉल्व होते हैं रिस्पिरेशन में या एक्सचेंज ऑफ गैसेस में वो बहुत बारीक होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को जो है वो ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, वो इजीली जो है वो डिफ्यूज़ हो जाए। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखें ह्यूमन के ऑर्गन में, तो ह्यूमन के अंदर जो होता है वो एल्वियोलाई होते हैं जो कि आपकी जो है वो रिस्पिरेशन या आपकी साइट होती है फॉर द गैसेस एक्सचेंज। अगर आप एल्वियोलस को देखें तो एल्वियोलस के अंदर जो होता है वो आपकी जो लेयर होती है वो सेल्स एक सिंगल लेयर थिन होता है, यानी कि एल्वियोलस जो होता है वो 1 सेल थिक होता है। इस 1 सेल थिक होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इजीली ब्लड से जो है वो इसके अंदर आ जाती है और ऑक्सीजन जो है वो इससे निकल के इजीली ब्लड के अंदर जो है वो शामिल हो जाती है। फिर आपकी बात वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब ये है कि आपका जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगेन क्योंकि ये गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन के पैटर्न पे फॉलो कर रही होती है तो आप सबको पता है कि जहाँ पे ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से चीज़ जो है वो हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन होती है। तो इसीलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने जो होता है वो ब्लड से लंग्स में आना होता है, तो लंग्स के अंदर जो कंसनट्रेशन होती है वो 40 होती है, जबकि जो कैपिलरीज होती हैं ब्लड के अंदर जो कंसनट्रेशन होती है वो होती है 45, जिसकी वजह से आपका जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इजीली ब्लड से जो है वो लंग्स के अंदर मूव कर जाते हैं। सिमिलरली लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन 100 होती है जबकि ब्लड के अंदर 40 होती है, जिसकी वजह से लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर इजीली आ जाती है। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतनी ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन की एक्सचेंज जो होगी वो होगी। फिर उसके बाद कैपिलरी नेटवर्क्स, क्योंकि हमें पता है कि बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है गैसेस की वो इन द ब्लड के अंदर होती हैं। सो दैट्स वाई ब्लड जो है वो जितने ज़्यादा ब्लड जो है वो आपकी गैसेस एक्सचेंज की साइड को सराउंड करेंगे उनके अंदर से उतनी ज़्यादा जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा वो पॉसिबल होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक सिंगल आपके जो होता है वो सैक को बहुत ज़्यादा आपकी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उन्होंने सराउंड किया होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज सराउंड करने का मतलब ही यही है कि आपकी जो ऑक्सीजन है वो ईजीली ब्लड के अंदर आपकी डिफ्यूज़ हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी जो है वो ब्लड से सैक्स के अंदर इजीली जो है वो डिफ्यूज़ हो सके। और ये चीज़ क्योंकि ज़्यादा ब्लड फ्लो है, ज़्यादा वेंटिलेशन होती है और ये चारों जो फैक्टर्स होते हैं ये मेक श्योर करते हैं कि आपके जो गैसेस एक्सचेंज हैं वो कॉन्टीन्यूस हों और आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एडिकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑल द टाइम प्रेजेंट हो।